दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त अमित। स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आपके प्यार और आपके रिस्पेक्ट के लिए स्टूडेंट्स तहे दिल से शुक्रिया। गाइज, अक्सर काफी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट रहती है कि सर आप हमारे कमेंट्स का जो है रिप्लाई नहीं करते और हम लोग कुछ पूछना चाहते हैं, उसका जो जवाब है वो आ तो जाता, कई बार नहीं भी आ पाता। देखिए गाइज, काफी टाइम से हमारे पास बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो जुड़ गए हैं और मैं कोशिश करता हूं कि हर बच्चे के कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। पर देखिए, वीडियो तो 24/7 आप लोग कभी भी चला सकते हो, तो हो सकता है मैं कई बार बिजी हो जाता हूं या फिर हो सकता है कि आपके कमेंट्स का रिप्लाई ना कर पाता हूं। तो मैंने एक बहुत नया तरीका निकाला है कि हर वीक में के अंदर आपको कम से कम 2 दिन आपके जो कमेंट्स हैं, जो आप लोगों से सवाल पूछना चाहते हो, उनके मैं लाइव या फिर रिकॉर्डेड जो है आपके कमेंट्स लेकर उनका जो है जवाब आपको दूं। तो गाइस, घबराने वाली कोई भी बात नहीं। जो भी कमेंट्स, जो भी सवाल है आपका, वो कभी भी 24/7 आप मुझसे पूछ सकते हैं और डेफिनेटली 99% जो बच्चों के सवालों के जवाब है वो हम लोग अपने वीडियो के थ्रू और या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू वो डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। तो गाइस देखिए, मैंने काफी क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं। बहुत सारे कमेंट्स तो मैं नहीं ले सकता, बट मैंने कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं कि जो बच्चे पूछना चाहते हैं उनके जवाब मैं आपको दे पाऊं। तो गाइस, सबसे पहले जो एक सवाल पूछा है रूबी मंडल जी ने कि सर किस ईमेल आईडी पर सेंड करना है, हमें झारखंड से हूं और मैं MDU बीएड सेकंड ईयर में हूं। देखिए बेटा, क्या नाम है आपका? रूबी। आपको रूबी किसी ईमेल आईडी पे नहीं भेजना है। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन है, 2019 से 21 का आपका सेशन होगा, अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, जिस कंसल्टेंट ने आपका एडमिशन किया है, आप उसके थ्रू या जो आपका कॉलेज है उसकी ऑफिशियल जो मेल आईडी है उस पर रूबी आप भेजो। उसके बाद ही क्या है, आपको ऑनलाइन एग्जाम की परमिशन क्या है मिल सकती है। तो इसमें कोई घबराना नहीं है रूबी आपको, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है गाइस वो हम लोग ले लेते हैं कि क्या है। वैभव शेखर जी पूछ रहे हैं हमसे कि सर, 3 दिन पहले इन्होंने पूछा कि सर डिस्टेंस एजुकेशन में ग्रेजुएट के लिए UGC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट कंपलसरी है क्या? UGC के अप्रूव्ड की ना हो तो भी चलता है? देखिए वैभव जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर इंडिया के अंदर कोई भी रेगुलर डिस्टेंस कोई भी कोर्स आप करते हो तो जो उसकी परमिशन है वो UGC से होनी चाहिए और UGC की जो ऑफिशियल साइट है www.ugc.ac.in पर जाकर वहां पर अपना स्टेट सेलेक्ट करके प्राइवेट, सेंट्रल, जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी जो मान्यता का अप्रूवल है वो चेक करें। उसके बाद ही आप क्या है डिस्टेंस या रेगुलर में एडमिशन ले। और डिस्टेंस और रेगुलर दोनों के लिए ही UGC की जो परमिशन है वो क्या है अनिवार्य है। तो गाइस, अगला जो सवाल है जो अगले हमारे किसी स्टूडेंट ने पूछा है वो हम लोग देख लेते क्या है। अगला सवाल है गाइस तरुण कुमार का। सर, मेरा भैया ने ग्रेजुएशन आर्ट से की है लेकिन SST कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हिस्ट्री एंड एक सोशियोलॉजी है, क्या वो बीएड कर सकता है? प्लीज गिव मी सजेशन। देखिए बेटा, अगर आपके पास जो आपके भैया अगर बीएड करना चाहते हैं तो उनके पास अगर कॉम्बिनेशन नहीं है हिस्ट्री का, तो डेफिनेटली देखिए उन्होंने ग्रेजुएशन अगर किया है तो डेफिनेटली वो अपना SS और जो भी सब्जेक्ट वो चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और विदाउट एनी हर्डल वो बीएड कर सकते हैं। और अगर आपको बीएड करना है तो प्लीज आप मुझे अपना नंबर दीजिए, हम लोग आपका अच्छे तरीके से क्या है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। तो गाइस, आप अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल क्या है। सर प्लीज टेल मी अबाउट BA एडिशनल टाइम लिमिट। देखिए गाइस, अगर बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन या BA बैचलर ऑफ आर्ट अगर किसी के भी स्टूडेंट है और किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने स्टडी की है, अगर बाद में आप अपना एडिशनल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। कभी भी आप अपना एडिशनल का फॉर्म फिल करके जब भी यूनिवर्सिटी निकालती है अपना एडिशनल का एग्जाम दे सकते हो और कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। तो गाइस, अगला जो सवाल है वो हम देख लेते हैं किसने पूछा है। केतन शर्मा जी ने पूछा है कि महोदय कृपया ये बताइए कि मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हूं तो मैं ऑनलाइन परीक्षा दे सकता हूं? देखिए गाइस, जो MDU यूनिवर्सिटी ने अपनी SOP निकाली थी दिल्ली और हरियाणा के बच्चों को छोड़कर, यानी कि दिल्ली के आसपास जो नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद है वो भी कंसीडर किया जाता है क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो इसलिए केतन भाई साहब, आप बिल्कुल भी ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे सकते। अगर कोशिश भी करते हो तो भी आपकी जो परमिशन है उसको खारिज, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
अगला जो सवाल है दैट इज दीपा दुबे। दीपा कहती है कि सर प्लीज गिव मी योर नंबर, विल कॉल यू और सम इन डिटेल। दीपा बहुत अच्छा सवाल बच्चे आपने पूछा है। जल्द ही अगले महीने के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि हम लोग अपना व्हाट्सएप नंबर लॉन्च करने जा रहे हैं और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप कभी भी क्या है कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हो। तो 2-4 दिन का वेट कीजिए, डेफिनेटली आपको क्या है दीपा बेटा नंबर मिल जाएगा। अगला जो सवाल पूछा गया है दैट इज मोनिका ग्रेवाल ने क्या पूछा है कि सर आई लिव इन राजस्थान नाउ एंड हैव वोटर आईडी कार्ड एड्रेस ऑफ राजस्थान बट आधार कार्ड हैज एड्रेस दिल्ली, तो आई एम एलिजिबल फॉर ऑनलाइन एग्जाम, प्लीज आंसर। देखिए बेटा सबसे पहले जो आपका वोटर आईडी कार्ड है दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो रिसेंटली आपका जो आधार कार्ड है जो हर एजुकेशन सेक्टर के अंदर मांगा जाता है उसके हिसाब से आपको ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। जो आपका आधार कार्ड है उसी का जो है बेस आगे बनाया जाएगा और उसी बेस के ऊपर क्या है आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। तो आप ऑफलाइन एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ना कि ऑनलाइन के लिए। अगला है अनामिका दत्ता, क्या पूछ रहे हैं वो देख लीजिए। सर प्लीज सेंड मी ईमेल आईडी ऑफ एमडीयू यूनिवर्सिटी फॉर सेंडिंग एप्लीकेशन। देखिए बेटा अनामिका मैंने आपको बताया कि एमडीयू की कोई ईमेल आईडी नहीं है, आप अपने कॉलेज से संपर्क करेंगे। कॉलेज की ईमेल आईडी पे अपना जो आप एग्जाम ऑनलाइन देना चाहते हो वो दे सकते हो और वहीं से क्या है आपको परमिशन मिलेगी, कॉलेज ही आपको परमिशन दिला सकता है। तो आप किसी ईमेल आईडी के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। अगला जो सवाल है वो हम लोग देख लेते हैं। सर अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों पे भेजना है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है आशु झा ने। देखिए आपको यूनिवर्सिटी पर नहीं भेजना, सिर्फ आपका जो कॉलेज है उसका जो ईमेल ऑफिशियल आईडी है उस पर आपको अपने ऑनलाइन एग्जाम की रिक्वेस्ट भेजनी है और उसके बाद ही क्या है वो आपको परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। तो गाइस आशु जी समझ में आ गया हो गया आपको, हमारे आप रेगुलर व्यूअर हैं, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। अगला है मोहित बजाज जी, वो क्या पूछते हैं सर मैं दिल्ली से हूं और मुझे टाइफाइड है तो क्या मुझे परमिशन मिलेगी। बेटा देखिए मोहित जी मैं एक बात आपको बता देता हूं, एमडी यूनिवर्सिटी ने अपनी जो एसओपी जारी करी है उसमें स्पष्ट ये बताया है कि अगर आपकी मेडिकल कंडीशन उठने तक की भी नहीं है, इफ यू आर नॉट सपोज टू वॉक ए सिंगल, एक पैर भी नहीं रख सकते, तो आपको परमिशन मिल सकती है। आपको अगर टाइफाइड है तो देखिए आप चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं। तो इसलिए क्या है मोहित जी आपको जो ऑनलाइन एग्जाम देने की जो परमिशन है वो नहीं मिलेगी। और क्यों ले रहे हो यार, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, भगवान ना करे कोई ऐसी मेडिकल इमरजेंसी हो, अगर ऑफलाइन देने पड़े तो दे दे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ आगे है प्रेरणा गुप्ता, क्या किसी रिलेटिव को भेजकर हम लोग परमिशन ले सकते हैं। प्रेरणा जी बिल्कुल भी ऐसा मत करना, अगर आपकी परमिशन है तो आप ही परमिशन ले सकते हो, सिर्फ इस कंडीशन में कि आपकी मेडिकल कंडीशन बहुत खराब है, आपको कोविड है और समथिंग है तो ही आप किसी को भेजना, अदरवाइज कोई और रीजन है तो किसी को मत भेजना। सेल्फ जाकर ही क्या है रिक्वेस्ट अपनी जो है वहां पर देना ताकि आपको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। अगला जो सवाल है वो नजमुल जी ने पूछा है, सर मैंने 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बट मार्कशीट नहीं आई, मैं अभी कहां पता कर सकता हूं। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने नजमुल जी आपने ग्रेजुएशन किया है उस यूनिवर्सिटी के पास जाइए, डेफिनेटली आपकी मार्कशीट मिल जाएगी। आपने अभी तक मार्कशीट कलेक्ट नहीं की तो आप कलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने कलेक्ट की है, अगर वो गुम हो गई है तो फिर आपकी जो मार्कशीट है वो डुप्लीकेट निकलेगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओरिजिनल मार्कशीट सिर्फ एक ही बार क्या है प्रोवाइड करती है। तो अगला जो सवाल हम लोग लेंगे वो देखिए किसका है, वो है मोहम्मद नावेद इरफान जी का। वो क्या कहते हैं, सर आई हैव कंप्लीटेड एमकॉम बीएड आफ्टर दैट एमए इंग्लिश, मैं एजुकेशन एमए इन एजुकेशन, हाउ कैन आई गेट एट बोथ सब्जेक्ट इन बीएड। देखो बेटा क्या है, आपने बीएड कर लिया तो उसके बाद जो भी आपने किया है उसमें कोई भी 1 या 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हो। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने बीएड किया है उसके एडिशनल फॉर्म का वेट किया करो, उसकी साइट पे जाके चेक करो कि कब उसका एडिशनल का फॉर्म निकलेगा, उसके बाद क्या है आप डेफिनेटली दोनों सब्जेक्टों को क्या है एज ए एडिशनल सब्जेक्ट क्या है वहां पर ऐड करा सकते हो, ठीक है मोहम्मद जी। अगला जो सवाल है प्रवेश एसके जी का है, सर मैं अपने बेबी को फीड करवाती हूं, मैं 5 मंथ तक, देखिए थैंक यू सो मच परवेश जी आपने इतना सवाल पूछा,
मैं जानता हूं कि जो माँ एक बच्चे को पालती है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। इस कंडीशन में तो एमडीयू को क्या है, परमिशन देनी चाहिए। बट बेटा जहां तक मुझे लगता है इस मैटर को लेके एमडीयू आपको क्या है, परमिशन नहीं देगा। तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें। किसी आया को कोई घर में है तो उसको साथ रखे, 1.5-2 घंटे की बात है, अपना एग्जाम देकर आप जल्दी से जल्दी फ्री हो सकते हैं। तो ठीक है प्रवेश जी, डोंट टेक एनी टेंशन। आगे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल जो किसका है, अखिलेश शुक्ला जी का। अखिलेश कहते हैं सर कॉलेज अभी मना कर रहा है। देखो भाई कॉलेज क्या है, कभी मना नहीं करेगा। आप ध्यान से बात करो, जिस भी कंसल्टेंट के थ्रू आपने एडमिशन लिया उससे आप बात कीजिए। अगर वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो फिर आप कॉलेज से डायरेक्ट बात कीजिए। वो डेफिनेटली आपकी परमिशन को क्या है, एक्सेप्ट करेंगे और उनको करना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, अगला जो सवाल है वो हम लोग देख लेते हैं, किसका है। ये है साइंस ट्यूटोरियल का है। एमडीयू के अलावा हरियाणा की कोई और यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम के बारे में विचार क्या है। बेटा मेरे विचार से तो एग्जाम डेफिनेटली नहीं होने चाहिए जिस हिसाब से कोविड था। बट विचार ये है कि अगर अब तक यूनिवर्सिटी ने कोई नोटिस नहीं निकाला और प्रमोशन के लिए भी सभी यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया, तो डेफिनेटली जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो वो डेफिनेटली आपके एग्जाम लेगी। उसकी साइट को, उसके अपडेट को, उसके नोटिस को क्या है, साइंस ट्यूटोरियल जी चेक करते रहा करो। ठीक है। अगला सचिन आर्य जी क्या बोलते हैं, सर मैं एमपी में पुलिस में हूं, क्या मैं बीएड के बीपीएड कर सकता हूं। देखो बेटा बीपीएड बीएड ये सब रेगुलर कोर्स होते हैं, आप इनको नहीं कर सकते। मास्टर्स वगैरह ग्रेजुएशन आप कर सकते हो क्योंकि आप जो है पुलिस में सेवा दे रहे हो, तो इसलिए सचिन आर्य जी आप नहीं कर सकते। अगला है आशु सिंह का, सर डू द authority even listen your video? If yes, then it is great for us. If no, then what will be the get condemning them here on YouTube rather than making official move? अच्छा सवाल कह सकते हैं आशु जी, पर कहते ना कि एक तिनके से जब एक कौवा प्यासा था, एक एक कंकर करके उसने पानी को ऊपर ले लिया। ये छोटी छोटी जो कोशिशें हैं यही अथॉरिटी देख के आपके लिए क्या है, कुछ नोटिफिकेशन निकाल सकती है। तो घबराओ मत, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा होगा। नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, प्रयास करने में, ट्राई करने में क्या जाता है। तो डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन। अगला जो सवाल है दीप शर्मा का, सर मैं सिर्फ एमडी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट देते हूं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है कि हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी सबका अपडेट एक जैसा होता, सिलेबस वगैरह सारा का सारा। कोई स्पेशल अपडेट आता तो वो हो सकता मिस हो जाए, बट मैं हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटी सबका अपडेट आपको डेफिनेटली देता हूं, तो आप देखते रहा करो, डोंट टेक एनी टेंशन। आगे है सर अभिजीत सिंह, व्हाट इज द टाइम फ्रेम फॉर सर्टिफिकेट। ये जो बीएड के बाद जो आपको एनओसी लेनी पड़ती है उसके टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं, जल्दी से जल्दी वो आपको मिल जाएगा। और जितना जल्दी आपका बैचलर ऑफ एजुकेशन क्लियर हो जाए और आपकी डिग्री आ जाए, उसके तुरंत बाद क्या है, आप ओटीपी आरएम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज आज के जो सवाल थे वो मैंने आपके सारे बता दिए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा और कॉमेंट्स करते रहना। वीक में 2 बार कम से कम आपके कॉमेंट्स को लेंगे ताकि आपको हर एक नॉलेज मिल जाए। तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।